चलें जी, लोड डालना शुरू करते हैं जी। ये पहला ब्रेकर, 2 लाइट्स, कितना लोड आया? 1.9 किलोवाट। 1.2 किलोवाट का तकरीबन यहाँ लोड चल चुका है। अगली 2 लाइट्स भी मैंने चला दी हैं। अब कितना लोड है जी? 3.8 किलोवाट। 3.8 किलोवाट का लोड जो है वो इस वक्त चल रहा है। मैं इसको बैटरी को थोड़ा अबव एंड बियॉन्ड स्ट्रेच करता हूँ क्योंकि हमने इस वक्त ग्रिड नहीं दिया हुआ, सिर्फ बैटरी के ऊपर जो है ना ये इन्वर्टर हम चला रहे हैं। अगला ब्रेकर, अगली लाइट। अब लोड कितना है जी? 4.8 किलोवाट। 4.8 किलोवाट का लोड है और इस वक्त मुझे लगता है कि बैटरी की 100% कैपेसिटी जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो अब मैं इसको बैटरी को 100 एम्पेयर से ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ कि अगर ये 100 एम्पेयर से ऊपर जाती है। 134 एम्पेयर तक की बैटरी गई है। मैंने अपना जो लोड है टेस्ट करने के बाद इसको मैं वापस ले आया हूँ 134 से, क्योंकि मेरे पास जो 134 तक का इक्विपमेंट था मैंने लगाया था वो मैंने एक ब्रेकर बंद कर दिया। सिर्फ ये मैंने टेस्ट करना था कि कुछ टाइम पीरियड के लिए बैटरी 100 एम्पेयर से ऊपर जाती है या नहीं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद और आज मेरे साथ हैं गुलाम फरीद जो कि सोफार के टेक्निकल मैनेजर हैं। मेरे पास जो लगा हुआ है एक सोफार का हाइब्रिड इन्वर्टर IP65 रेटिंग का और साथ ही एक लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी पड़ी है, ये भी सोफार की है। इसकी जो है आज हम आपको कंप्लीट जो है इंस्टॉलेशन जो है मैकेनिज्म वो बताएंगे। इन्वर्टर को जो है बैटरी के साथ कैसे कनेक्ट करना है, BMS के कनेक्शन कैसे होंगे, इसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, इसका लोड टेस्ट एनालिसिस भी आज जो है ना इस वीडियो में हम करेंगे। आपको सारे पैरामीटर्स एप्लीकेशन के ऊपर भी मिलेंगे। इसको एम्पेयर मीटर के साथ हम लोड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि एक 5 किलोवाट आवर की बैटरी अपना कितना लोड जो है सपोर्ट कर सकती है और कितने घंटे का बैकअप दे सकती है। ये सारी जो है वो चीज़ें देखने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में हम इनकी प्राइसेस भी रिवील करेंगे और आपको स्पेशल प्रमोशंस का भी बताएंगे। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि सोफार की जो वाईफाई डोंगल है, वाईफाई डिवाइस है, उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। ये आपके सामने एक इन्वर्टर लगा हुआ है, ये बैटरी बिल्कुल रॉ इस वक्त है। इन्वर्टर का हमने खोला हुआ है, बैटरी के सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन हमने इन्वर्टर के साथ किए हैं। ब्रांड न्यू इन्वर्टर है, ब्रांड न्यू बैटरी है। तो गुलाम फरीद अब इसके हमें आप ज़रा कनेक्शन करने सिखाएं कि किस तरह से हम फर्दर जो है वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। ठीक है सलमान भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका हमें इनवाइट करने का और प्रोडक्ट को रिवील करने के लिए और इस पर हमारे टेक्निकल जो भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारे इंस्टॉलर्स और जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, हम उनको कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ये वाईफाई लॉगर है और इस वाईफाई लॉगर को आप सिंपली जो है इन्वर्टर के नीचे वाईफाई की एक पोर्ट है, उस पोर्ट में आप सिंपल इंसर्ट करेंगे। वाईफाई लॉगर के इंस्टॉलेशन के बाद अब जो है पहले हम, क्योंकि हमारी बैटरी जिस तरह आपने बताया बिल्कुल रॉ कंडीशन में है, तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले हम बैटरी के BMS के कनेक्शंस कर लेंगे। ये केबल हमारे पास ये 8 पिन्स की जो अब आपके पास स्टैंडर्ड केबल होती है, 8 पिन स्टैंडर्ड केबल हमारे पास आती है, ठीक है, बॉक्स में, बैटरी बॉक्स में। और हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस आती है जो कि इसके सर्किट को कंप्लीट करेगी। ओके। अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो आपकी 8 पिन वायर है वो आप लगाएंगे लिंक इन पर, यहाँ लिंक इन पोर्ट में लगाएंगे और पहली पोर्ट में जो है, जी बिल्कुल। और ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है इसको आप लगा देंगे लिंक आउट पोर्ट में, लिंक आउट पर। ठीक है, अब ये सर्किट इसका कंप्लीट हो गया। जी, अब इसका सर्किट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप इस वायर को BMS की पोर्ट यहाँ पर, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे इन्वर्टर में लिखा हुआ है BMS, इस BMS की पोर्ट पे आपने इस वायर को सिंपली इंसर्ट करना है। ये सोफार का जो इन्वर्टर है इसकी फर्स्ट जो है ये कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट्स की लास्ट थर्ड जो रो है उसके अंदर आपने ये इसको कनेक्ट कर देना है और यहाँ से अगर बैटरी में आप कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में सबसे पहली पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करेंगे। नीचे जो ये छोटी रेजिस्टेंस आती है ये आप लगा देंगे। ये अब आपका सर्किट जो है एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसका मतलब है कि इन्वर्टर को ऑन करेंगे। इन्वर्टर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप बैटरी को ऑन करेंगे। बैटरी को ऑन करने के लिए आप इसको 3 सेकंड्स के लिए जो है वो लॉन्ग प्रेस करेंगे। ठीक है, ठीक है। जब बीप हो जाएगी, बीप के बाद आपके पास यहाँ पर SOC शो हो जाएगा। ठीक है, राइट। SOC शो होने के बाद जब आपने क्योंकि इन्वर्टर को ऑन करना है तो इन्वर्टर के बिल्कुल राइट साइड पर एक ऑन एंड ऑफ का बटन है। ये इसका ब्रेकर आ रहा है। ऑन एंड ऑफ के बटन को आप जो है सिंपल पुश कर देंगे। ठीक है। पुश करने के बाद आप जस्ट उसको पुश करके छोड़ दें। आप जब उसको फील आ जाएगा आपको कि वो एक इंसर्ट हो गया, ठीक। उसके बाद आपका जो इन्वर्टर है वो ऑन हो जाएगा। स्क्रीन आ गई, ठीक है, ओके।
अच्छा, अब इसकी अगर हमें स्क्रीन से सेटिंग करनी है जी, तो हम फिर किस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे, इसकी BMS की? या सबसे पहले हमें ऐसे करते हैं कि वाईफाई जो है ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं? चलें पहले वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। यहाँ पहले इन्वर्टर को थोड़ा हम ऑपरेट कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं बैटरी कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू इन्वर्टर है। तो सबसे पहले आप जब इन्वर्टर की स्क्रीन पे आएंगे, यहाँ पर आपके पास वो लैंग्वेज पूछेगा, तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके पास टाइम डेट, आज चूँकि हमारे पास 3 अक्टूबर है, 3/10/25 हमारे पास ऑलरेडी सेट है। करंट टाइम हमारा जो है वो अराउंड आप समझ लें जो टाइम हमारा ये सेट है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपसे ग्रिड कोड पूछता है। यहाँ पे आपके पास तकरीबन कोई 20-25 कंट्रीज़ के ग्रिड कोड्स हैं। आपने हमेशा इसको यूज़र डिफाइन पर सिलेक्ट करना है। यूज़र डिफाइन 50 हर्ट्ज़ तक, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ पर है, तो आप इसको स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज़ पर सेट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जितनी भी आपकी पोर्ट्स हैं, अब अगर आप पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आती है ग्रिड पोर्ट, ठीक है। फिर आती है मेरे पास बैकअप की पोर्ट, ठीक है। फिर मेरे पास आती है जनरेटर पोर्ट, ओके। फिर मेरे पास आती है बैटरी पोर्ट, राइट। फिर मेरे पास आती है ये पीवी पोर्ट। ठीक है। तो आपने जितनी जोन सी पोर्ट है, अगर आपने उसको इनेबल करना है तो आप इनेबल कर देंगे। लाइक मेरे पास अभी पीवी नहीं है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैं बैटरी है मेरे पास, वो इनेबल है। ग्रिड की पोर्ट मेरी इनेबल हो गई। जनरेटर, अगर मैंने जनरेटर पोर्ट पे स्मार्ट लोड या जनरेटर लगाना है, हाँ हाँ, दोनों ऑप्शंस पर मैं उसको इनेबल और डिसेबल करके उसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक सेटिंग कंप्लीट होने के बाद ये आपके पास एक प्रॉपर मेन स्क्रीन इंटरफेस आ आ जाएगा। जाएगा। ठीक है। अभी देखें वो दोबारा से पूछ रहा है कि जी आपने पीवी जो है वो आपने इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, PV1 PV2। उसके बाद बैटरी जोन सी है वो आप कौन सी सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर देखें डिफरेंट बैटरी ब्रांड्स हैं, लेड एसिड है, पाइलॉन टेक है, जनरल है, LG है, अल्फा ESS है, CATL है। चूँकि अब हमने लगाई है BMS के साथ अपनी 100 पार की बैटरी, तो हम 100 पार की बैटरी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये है CP जो आपकी बॉक्स में आती है। आपने ग्रिड साइड से जो डाटा कैलकुलेट करना है कि आपने कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने CP लगाई है तो आप उसको इनेबल कर दें, नहीं लगाई तो आप उसको डिसेबल कर दें। ठीक है। हम इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद आपने PCC इंपोर्ट लिमिट जो है वो अगर आपने कंट्रोल करनी है, लाइक आपने कितना इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पर लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं कि जी मेरा जो इन्वर्टर है वो सिर्फ 5 किलोवाट तक ही इंपोर्ट करे, इससे अब इंपोर्ट ना करे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपके पास बैकअप का जो लोड है उसकी पोर्ट अनेबल है। और ये आ जाता है हमारे पास वर्क मोड। हमारे पास जो है 5 वर्क मोड्स हैं। ठीक है। इसमें आपका पहला है सेल्फ यूज मोड, सेकंड है फीड इन प्रायोरिटी, थर्ड है पीक शेविंग, फोर्थ है टाइम ऑफ यूज, और फिफ्थ है आपके पास पैसिव मोड। ठीक है। तो जनरली जितने भी इन्वर्टर्स हैं आप उनको सेल्फ यूज मोड में ही यूटिलाइज करेंगे। अब वो सेल्फ यूज मोड में कह रहा है कि जी आपने बैटरी फर्स्ट करना है कि नहीं करनी। चूंकि हमारे पास सोर्स सिर्फ बैटरी है तो हम बैटरी फर्स्ट कर देंगे। फिर वो कह रहा है कि बैटरी फर्स्ट अगर आप किया है तो उसका कट ऑफ SOC आपने कितना रखना है। ठीक है। 80% रखना है, 70% रखना है, 100% रखना है, 10% रखना है। तो मैं इसको 20% पे सेट कर देता हूँ कि मेरी बैटरी जो है जब 20% SOC पे आए तब ये अपना लोड कट कर दे। लेकिन अभी तो हमने इसका चूँकि लोड टेस्ट एनालिसिस करना है, तो अगर हम इसको बढ़ाकर 80% पे ले जाते हैं, जो बैटरी 80% तक ड्रेन हो और फिर हमारा जो है वो बाकी सारे लोड्स बंद हो रहे हैं, तो 80% पे अब आके बैटरी कट ऑफ हो जाएगी। 80% पे आगे आपकी बैटरी कट ऑफ हो जाएगी। अभी चार्जिंग फ्रॉम ग्रिड जो है अगर आप करनी है तो आप इनेबल करेंगे। अगर आप इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर विद डेट डे टाइम आपको वो पूछता है। बिल्कुल। और आप चार्जिंग का SOC भी सेट करेंगे और कितने वॉट से करेंगे ये भी आप उसको बता सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास ग्रिड नहीं है तो हम इसको डिसेबल करके जो है वो आप इसको सेट कर देते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये चार्जिंग लिमिट SOC पूछ रहा है कि आपने बैटरी अगर चार्ज करनी है तो कितने % तक चार्ज करनी है। ठीक है। आपने उसको 80% चार्ज करना है, आपने उसको 80% तक चार्ज करना है। बट नॉर्मली चूंकि हमारी बैटरी आप इसको हमेशा 100% SOC पे रखेंगे तो आप बैटरी को हमेशा 100% SOC पे चार्ज करेंगे। ठीक है। उसके बाद वो आपसे ये पूछ रहा है कि ऑन ग्रिड में जब आपका ग्रिड अवेलेबल होगा, ऑन ग्रिड मोड में आप बैटरी को कितना डिस्चार्ज करना चाहते हैं। ठीक है। क्या आप बैटरी को 20% तक डेड एंड तक डिस्चार्ज करना चाहते हैं,
यहाँ मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर बैटरी को 80% पे सेट करते हैं कि आपकी बैटरी की जो यूटिलाइजेशन है वो ऑन ग्रिड मोड में सिर्फ 80% तक हो, कि आप 80% तक बैटरी को डिस्चार्ज करें। ऑफ ग्रिड में आप इसको 20% पर डिस्चार्ज करें और 15 to 25% का आप इसमें बफर रखें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स हैं उनमें 10% का मार्जिन है। ठीक है। अगर आप 20% सेट कर रहे हैं तो आप उसको 25 नहीं सेट कर सकते। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली 30 होगी। 10% का मार्जिन आएगा। जिस तरह अभी मैंने यहाँ पर ऊपर था 10%, तो 10% अगर मैं यहाँ पर दोबारा से ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ अगर मैं 10% करूँगा तो मेरे पास नीचे जो ये आएगा ये 15% आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर करूँगा 20% तो ये 20% पे ऑटोमेटिकली नीचे 25% पे आ जाएगा। ठीक हो। 10% का मार्जिन जो है वो उसमें बाय डिफॉल्ट वो ऐड करता है बफर रखने के। अच्छा, यहाँ पे अगर जिस तरह इसका एक ऑन ग्रिड मोड है और एक आपका ऑफ ग्रिड मोड है, अगर किसी के पास ग्रिड अवेलेबिलिटी नहीं है और वो मैक्सिमम बैटरी से स्टोरेज करता है तो फिर ऑफ ग्रिड मोड के अंदर बैटरी का डिस्चार्ज वो मैक्सिमम ले सकता है, वो 80-90% तक भी ले सकता है। जी बिल्कुल, देखें ना 20% पर सेट करने का पर्पज ही ये है कि बैटरी जो है एंड ऑफ द 20% DOD तक आ जाए। ठीक है। 20% तक आप उसको डिस्चार्ज करें, उसके बाद आपके पास इतना 20% का कुशन हो, बफर हो, 0 to 20, तो उस बफर में आप बैटरी को क्या करेंगे, दोबारा से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। इसका मतलब कि सेटिंग्स इसकी हो गई हैं जी। और अब जो है ये इसकी मेन स्क्रीन जो है, मेन स्क्रीन पे बैटरी की चार्जिंग स्टेट भी आ रही है। इस वक्त बैटरी 99% है। 99% पे आप वैसे भी देख सकते हैं, आप इधर रियल टाइम इंफॉर्मेशन पे जाएं। हाँ ठीक है, यहाँ आप बैटरी का स्टेटस देख सकते हैं। ये बैटरी जो है 99% एसएससी पे है, 53 पर। ऑलराइट। ये चलिए, ये तो बहुत अच्छा होगा कि इसमें ना अभी हम वो जब लोड डाल के इस पे बैटरी पे टेस्ट करेंगे तो वो हमें इसकी एग्जैक्ट एक्यूरेट मैयर्स जो है वो सारे सामने आ जाएंगे। 80% पे हमने बैटरी का जो है ना एक लिमिट सेट की है कि 80% पे हमारा लोड जो है कट ऑफ हो जाएगा। तो 5 किलोवाट का 80% का मतलब है कि 4 किलोवाट का अगर हम इस पर लोड डालें मोर और लेस 1 घंटा इस लोड को चलना चाहिए। वो आज हम इस पर इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना अब चूँकि इन्वर्टर हमारा कन्फिगर हो गया है, इन्वर्टर की कन्फिगरेशन के बाद अब हमने जो है वो इसकी सारी जो मेजर सेटिंग्स है वो कर ली हैं। वाईफाई डोंगल जो है वो लग चुकी है। अब वाईफाई जो है वो इसको मुझे ये बताएं कि फ़ोन पे कौन सी एप्लीकेशन करनी है। ठीक है। फ़ोन की एप्लीकेशन के बाद अकाउंट कैसे जनरेट करना है, अकाउंट जनरेशन के बाद इसको अपने किसी भी घरेलू वाईफाई के साथ आप कैसे कनेक्ट कर। ठीक है, मैं उसकी सारी सेटिंग्स मैं आपको सारी सेटिंग्स बता देता हूँ। अब चूँकि डोंगल कन्फिगर्ड है हमारी, कन्फिगर नहीं है मतलब हमने सिर्फ कनेक्ट की हुई है प्लग एंड प्ले की तरह। इन्वर्टर की जो बेसिक सेटिंग्स थी, क्योंकि नया इन्वर्टर था, अभी उसको ऑन किया है और ऑन करने के साथ साथ उसकी बेसिक सारी हमने सेटिंग्स जो है वो कर ली हैं। ठीक है, तो मैं आप तो ऐप का नाम आप ऐसा करेंगे, एक तो बोलते जाएं। ठीक है। बोलने के साथ साथ हम लोग आपस में गुफ्तगू भी करते रहेंगे, साथ साथ ना ये मोबाइल की जो है वो ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही होगी ताकि आप लोग एग्जैक्टली जो पैरामीटर्स हैं ना वो सारे देख लें कि किस किस तरह से जो है वो आपने किस प्रोसीजर को फॉलो करना है, कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, यूज़र नेम अपना आपने कैसे क्रिएट करना है, अपना अकाउंट कैसे आपका जनरेट होगा और आपने उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर की इनपुट देनी है, अपना इन्वर्टर का सीरियल नंबर, अपने टोटल प्लांट की कैपेसिटी, आपका सिस्टम हाइब्रिड ऑन ग्रिड कौन सा लग रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इस एक एप्लीकेशन के अंदर जो है ना वो नज़र आ जाएंगी। अच्छा सलमान भाई, पहले तो मैं थोड़ा सा ऐप के हवाले से बताना चाहूँगा कि हमारा पिछले 9 साल से पाकिस्तान में फुटप्रिंट है सोफार का, बट काफ़ी कस्टमर्स जो थे वो यही ब्लेम करते थे कि हमें हमेशा थर्ड प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है, लाइक सोलरमैन बिजनेस, सोलरमैन स्मार्ट पे। बट नाउ अब फर्दर जो है सोफार चूँकि टोटली अपने क्लाउड पर शिफ्ट हो गया है, तो सोफार क्लाउड के नाम से जो है हमारी ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी और आपको iOS पे भी मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। आप इजीली सोफार क्लाउड की ऐप को इंस्टॉल करके उस पर इस इन्वर्टर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सोफार क्लाउड इज़ द ऐप, आप वो डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करें और इस इन्वर्टर के पैरामीटर्स जो है ना वो सारे उसके अंदर आप इनपुट देंगे, अपने घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे या किसी भी वाईफाई के साथ, तो आपको सारे डेटा और सारी रीडिंग अपनी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगी। करने का तरीका कैसे है हम आपको जो है वो सारे सिखाते हैं साथ। ठीक है सलमान भाई, तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमने इसकी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। हमारे पास चूँकि सोफार क्लाउड की ऐप है, हम सबसे पहले उस ऐप को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऐप का हमारे पास इंटरफेस आ गया। ऐप
में हमने चूँकि अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर कोई इंस्टॉलर है तो वो इंस्टॉलर जो है वो क्रिएट अकाउंट एज अ इंस्टॉलर करेगा। ठीक है। अगर जिस तरह मैं हूँ, मेरे घर पे सिस्टम लगा है, मैं ऑनर हूँ, तो मैं यहाँ पर अकाउंट जो है एज अ ऑनर बनाऊँगा। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर अभी जो अकाउंट बनाने लगा हूँ वो एज अ ऑनर अकाउंट क्रिएट करने लगा हूँ। सलमान भाई सबसे पहले यहाँ आप कंट्री सेट करेंगे, ईमेल ऐड करेंगे अपना। मैंने अपना पर्सनल ईमेल यूज़ किया है। आप कोड गेट करेंगे, कोड आ जाएगा और आप सिंपल एक पासवर्ड सेट करके यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो ऑनर पे रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है। तो देखें अकाउंट सक्सेस हो गया है। अब मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर सिंपल जो मैंने ईमेल यूज़ किया है वो और पासवर्ड जो मैंने रखा था ये मैं लॉगिन कर लिया। ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपने बिल्कुल राइट टॉप कॉर्नर पे देखना है कि आपके पास एक स्टार का बटन है। स्टार का एक इंटरफेस है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना सिस्टम की सारी डिटेल्स ऐड करेंगे। ठीक है। लाइक मेरा सिस्टम नेम है, मैं लिख देता हूँ सो फार ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरा वो ऑन थी लोकेशन तो उसने ऑटोमेटिकली सारा डाटा जो है वो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और सिस्टम एड्रेस जो है वो पिक कर लिया। टाइम मेरे पास आ गया। सिस्टम सिनेरियो जो है वो मैं यहाँ पे देख लूँगा रेजिडेंशियल है, मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। सिस्टम टाइप क्या है, सेल्फ यूज सरप्लस पीवी प्लस ESS पीवी, ये मेरा क्या है पीवी प्लस ESS की एनर्जी स्टोरेज है। कैपेसिटी कितनी है मेरे पास, 8 किलोवाट का सिस्टम है मेरा। कमीशनिंग डेट आज की है। अगर आपने रेवेन्यू चेक करना है तो आपने किस करेंसी में चेक करना है, यहाँ पर आप जो है आपके पास CNY भी है, आपके पास डॉलर भी है। तो आप PKR तो है नहीं, तो USD PKR नहीं है, USD रख सकते हैं आप। USD में रख लें कन्वर्जन तो ये USD है, USD में रख लेंगे हम। ठीक है। यहाँ पर आप रेवेन्यू एंटर कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू। ऑनर का नाम क्या है जी, ऑनर का नाम मैं अपना नाम रख लेता हूँ गुलाम फरीद, और ऑनर ईमेल जो मैंने ऐड किया हुआ है मेरा वही ऑनर ईमेल आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब वो कह रहा है ऐड गेटवे डिवाइस। अब यहाँ पर जो ऐड करना है वो मैंने यहाँ पर गेटवे डिवाइस ऐड करना है। कह रहा है प्लीज स्कैन द QR कोड ऑफ द डिवाइस टू कनेक्ट डिवाइस टू द सोफा क्लाउड प्लेटफॉर्म, प्लीज सेलेक्ट। नहीं, जब आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे ना तो सिंपली आपने जब आप गेटवे डिवाइस ऐड करने की बात करेगा, आपने यहाँ पर अपनी जो वाईफाई डोंगल है ना उसको स्कैन करेंगे। जब आपकी सारी डेटा इनपुट्स हो गई हैं, सिंपली आपने डिवाइस स्कैन करनी है और ये जो डाटा लॉगर है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके इन्वर्टर तक पहुँचना चाहिए। ये मैंने सिंपल स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उसने ऑटोमेटिकली उस लॉगर को सिलेक्ट कर लिया और वो कह रहा है कि आप इसको कंफर्म कर दें। ओके। अब मैंने कंफर्म किया, यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि अगर आपने अपलोड पिक्चर करनी है अपने किसी प्लांट की तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल सबमिट करते हैं। ये मेरे पास हो गया सिस्टम प्रोफाइल कंफर्म। ठीक है। अब चूँकि मेरे पास लॉगर ऐड हो गया है, मैं जाऊँगा यहाँ से मेंटेनेंस में पर न्यू फील्ड ओवरडेम में। यहाँ मैं इसको डिस्कवर करूँगा यहाँ डिवाइस कि मेरे यहाँ पर नियर बाय डिवाइस है। उसके लिए मुझे अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। अब चूँकि मेरे मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन है, अब मैं इसको डिस्कवर डिवाइसेस में जाऊँगा, यहाँ डिस्कवर करूँगा डिवाइस को। ये मेरे पास डिवाइस जो है वो इन्वर्टर जो है वो डिस्कवर हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कनेक्टिंग टू डिवाइस। ये मेरे पास अभी आपका जो करंट डाटा है वो आपका मुझे शो करवा रहा है कि ये मैंने इसको यूज़र डिफाइन जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास रियल टाइम डाटा भी आ रहा है। रियल टाइम डाटा भी आ रहा है, ये देखें। रियल टाइम डाटा के अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि सबसे पहले इन्वर्टर की कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन, फिर आपकी सोलर पैनल्स की MPPT1, MPPT2, फिर बैटरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आ रही है। बैटरी की स्टेट ऑफ चार्ज 99% है। आपकी एवरेज जो है वो आ रही है। ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड जो है वो स्टेट ऑफ चार्ज कट ऑफ, हमने जो सारी सेटिंग्स की थी वो सारों की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे आ रही है। फिर एक और बैटरी की सेटिंग्स है, बैटरी वोल्टेजेस हैं, बैटरी की करंट रेशो है, बैटरी पावर है, ग्रिड के पैरामीटर्स जो है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। EPS सपोर्ट जो है वो आपको सारी लोड मॉनिटरिंग, लोड पावर यहाँ पर मिल जाती है और EPC की एफिशिएंसी भी मिल जाती है। अच्छा, अब ये क्या था, ये हमने किया है कि
हमने इन्वर्टर को एसेस किया है थ्रू ब्लूटूथ, Right. इन्वर्टर की ब्लूटूथ को ठीक एसेस है। किया, ठीक है। अब ये हमारे पास गेटवे लॉकर भी आ गया है। ठीक है। अब इस लॉकर को मैंने एसेस करना है और इसको मैंने करना है ऑनलाइन आपके लोकल राउटर पे, Okay. ताकि आप इसको इजीली सिंपल जो है वो ठीक आप होगा। ऐप पे इसको चेक कर सकते तो बस इस प्रोसेस के थ्रू आप अब अपने ये लोकल जब- राउटर के साथ जी, बिल्कुल। कर अब ये सकते जब मैंने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया वो मेरे से पूछ रहा है कि यहाँ पर लोकल राउटर जो है वो क्या है। ठीक है। मैं यहाँ से आपसे, ये आपका है हमारा यहाँ पर Energy। ऑनलाइन एनर्जी, हाँ। हम इसको कंफर्म करेंगे। इसका पासवर्ड हम ऐड कर देंगे ऑनलाइन एनर्जी का, फुल लाइन @786 और सिंपल मैं इसको क्या कर दूंगा, कंफर्म कर। ठीक है। अब ये हो रहा है कन्फिगर्ड, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी कि कनेक्टिंग डिवाइस और बीइंग कन्फिगर्ड। जब ये कन्फिगर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका कन्फिगरेशन हो गई, ऑथेंटिकेशन जो है वो आपके पास सक्सेसफुल हो गया। आप इसको सिंपल कंफर्म कर देंगे। ओके। तो जब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा लोकल वाईफाई के साथ, तो ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा? नहीं, ब्लूटूथ से देखें, ब्लूटूथ का पर्पज़ ये है कि कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी साइट जहाँ पर वाईफाई की अवेलेबिलिटी नहीं है और आप उस टाइम पे अपने इन्वर्टर का रियल टाइम डाटा देखना चाहते हैं, तो आपके पास कोई इशू ज़रूरत नहीं है कि आपके पास वाईफाई हो। आप सिंपल ब्लूटूथ के थ्रू भी अपने इन्वर्टर का डाटा ऐप पर टच और उसकी कन्फिगरेशन सेटिंग भी कर सकते हैं। कन्फिगरेशन सेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर आपने एक दफ़ा इनिशियल स्टार्टअप पे तो ये कर लिया, जब आपकी एक दफ़ा वाईफाई से कनेक्ट हो गई तो दोबारा तो फिर आपको जाहिर है दोबारा ब्लूटूथ से नहीं कनेक्ट नहीं, दोबारा ब्लूटूथ से। और अगर पीछे वाईफाई राउटर का पासवर्ड या राउटर ही इटसेल्फ चेंज हो जाता है तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करना दोबारा करना पड़ेगा। सिमिलर सेम यही प्रोसेस। लाइक अदर ब्रांड्स तो बहुत सारे लोग जो घर का वाईफाई का पासवर्ड बच्चे चेंज कर देते हैं और उसके लिए उनको तंगी होती है, उनकी एप्लीकेशन नहीं चल रही होती। इसी प्रोसेस, सेम प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे तो आप खुद से अपना जो वाईफाई डोंगल है उसको दोबारा से रिकन्फिगर कर सकते हैं और अपने घर के जो वाईफाई राउटर्स हैं उनको अपने वाईफाई डोंगल के साथ कनेक्ट करके इन्वर्टर के डोंगल से कनेक्ट करें और अपनी जितनी रीडिंग्स हैं वो अपनी जो इन्वर्टर की सोफार की एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। तो अब हमारी कन्फिगरेशन हो गई है जी मेरे ख्याल से। जी, अब हमारे पास कन्फिगरेशन हो चुकी है। अच्छा। और अभी आप जो है वो इंटरफेस देख सकते हैं कि हमारी जो बैटरी की एसओसी है वो 99% है। ठीक है। और वो उसका जो फ्लो है वो आपका लोड की तरफ है। चलें। क्योंकि ये अभी बिल्कुल नया प्लांट आपके सामने क्रिएट हुआ है तो पीवी हमारे पास नहीं है अवेलेबल, ग्रिड अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से आप इसको प्रॉपर वो नहीं देख सकते। ठीक हो गया। अभी इस पर अगर हम देख लेते हैं कि जी अलार्म आ रहा है अगर कोई, तो वो आपको अलार्म भी दिखा देते हैं कि जी क्या अलार्म आ रहा है। ग्रिड अनअवेलेबिलिटी का ही अलार्म आ रहा होगा इस पर। ये आपके पास देखें। अच्छा, अब चूंकि आपने लगाई है सोफार की बैटरी, आपने लगाया सोफार का इन्वर्टर, तो आपके पास बैटरी के भी प्रॉपर पैरामीटर्स आ रहे हैं यहाँ। ठीक है। ठीक है, ये देखें आपको बैटरी का अलग से रियल टाइम डाटा आ रहा है। ठीक है। 99% है। एवरेज एसओसी क्या है, नंबर ऑफ बैटरीज अगर आपने लगानी है कितनी लग सकती हैं, बैटरी का सीरियल नंबर, बैटरी का फर्मवेयर वर्जन नंबर क्या है। अच्छा, इसमें बैटरी का साइकिल काउंट नहीं बता रहा? बैटरी का साइकिल काउंट इसमें अभी ऐड नहीं है, बट हमारा है प्लान कि हम फ्यूचर में आएगा। इसको ऐड कर देंगे बैटरी का साइकिल काउंट। और मेरे ख्याल से ये जो फ्यूचर प्लानिंग है, कुछ चीज़ें मैं अभी से आपके साथ लीक आउट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ फ्यूचरिस्टिकली जो बैटरी है उसके अंदर आपको वाईफाई की सपोर्ट भी मिलेगी। आप बैटरी को वाईफाई के साथ डायरेक्टली अपनी आप एप्लीकेशन के साथ सिंक ज़रूर कर पाएंगे। मेरे ख्याल से एप्लीकेशन तो हो गई ख़त्म। अब हम चलते हैं इसकी जो है वो टेस्टिंग फेज़ की तरफ। 8 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, 5 किलोवाट की ये बैटरी है। हमने जो है इस इन्वर्टर को इसके साथ 6 किलोवाट का भी लगा सकते थे, लेकिन हमने अपना जो है ना टेस्ट स्केल को थोड़ा सा बढ़ाया है, क्योंकि सोफार का ये क्लेम था कि इनकी 1C की बैटरी है और 1C से ज़्यादा जो है ये ड्रेनेज करंट वो भी सपोर्ट करती है। तो हमने इस वक्त जो अपने पास एक छोटा सा सेटअप लगाया है लोड का, उसमें ये 1000 वाट का एक रॉड है जो कि रनिंग कंडीशन में तकरीबन 600-700 वाट पे आ जाता है। हमने यहाँ पर तकरीबन जो है वो आपके सामने 7 रॉड्स लगाए हुए हैं, और 7 रॉड्स का मतलब है कि ये कहीं पर भी तकरीबन 4.5-5 किलो वाट का इजीली जो है वो लोड उठा लेता है। और इसकी अम्पेरेज वैल्यू भी हम देखेंगे कितने अम्पेयर्स बनते हैं और अम्पेयर्स के अकॉर्डिंगली ये कितना लोड बनता है। अभी हम जो है इसका लोड टेस्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। करना चाहिए? जी जनाब, क्यों नहीं करना। ठीक है, फिर चलते हैं।
ऑलराइट जी, अब हम तैयार हैं जी इस इन्वर्टर के ऊपर लोड डालने के लिए। बैटरी जो है वो 5 किलोवाट की है। 1C जो है वो कंपनी क्लेम करती है कि जी आप इस पर 100% जो है वो डिस्चार्ज ले सकते हैं। 100 एम्पेयर की बैटरी है, इसका मतलब है कि बैटरी 100 एम्पेयर से डिस्चार्ज होनी चाहिए। ये हमने आज जो है फाइंड आउट करना है कि अगर 100 एम्पेयर पर डिस्चार्ज होती है या अगर हम इस पर ज़्यादा लोड डालते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा है कि जी हम 1C से भी ज़्यादा कमिट करते हैं कि 100 एम्पेयर से भी ज़्यादा डिस्चार्जिंग जो है वो इस बैटरी की हो सकती है। हमने आज ये फाइंड आउट करना है कि कितना बैटरी लोड उठाती है, कितनी देर के लिए चल सकती है। इन्वर्टर हमारे सामने है, यहाँ से इसकी लाइव जो है रीडिंग्स हम देखेंगे। इन लाइव रीडिंग्स के साथ हम एनालिसिस करेंगे इस बैटरी का। और सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ एक ये टेस्ट कंडीशन तक नहीं है, इस इन्वर्टर को एटलीस्ट इसी कंडीशन में मैं कोई 1 हफ़्ता अपने पास यूज़ करूँगा, जिसमें इसकी पीवी जनरेशन भी देखूँगा, इसकी एक्सपोर्ट पैरामीटर्स भी देखूँगा। उसके बाद आपको मैं अपना एक फाइनल एक्सपर्ट ओपिनियन दूंगा, जिसमें आपको इस इन्वर्टर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और बैटरी की जो है वो सारे पैरामीटर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इसकी लोड जो है डेमोन्स्ट्रेशन पे, लोड टेस्टिंग। तो जिस तरह हम आपको क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारा जो इन्वर्टर 8 किलोवाट के साथ हमने 5 किलोवाट की बैटरी लगाई है, 5 किलोवाट आवर्स की। ठीक ये है। बैटरी हमारी 1C है और ये 100 एम्पेयर्स की डिस्चार्जिंग पर काम करती है। तो हम इस पर लोड डाल के, मैं क्योंकि मेरे पास क्लैम मीटर भी है, मैं आपको क्लैम मीटर प्लस इन्वर्टर का रियल इन्फॉर्मेशन डाटा से आप दोनों से आपको क्रॉस वेरीफाई करवा सकता हूँ। मैं लोड डालता हूँ, वो 1C है, मैं लोड डालता हूँ, आप इसकी डिस्प्ले स्क्रीन से भी देखें और इसकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शेयर करें। तकरीबन 1000 वाट का ये रॉड है और इसके अंदर जितने भी एम्पेरेजेस होंगे हम वो भी क्लैंप मीटर से भी टेस्ट कर लेंगे और इसके रियल टाइम इन्वर्टर के ऊपर से भी पता चल जाएगा। तो चलें जी, लोड डालना शुरू करते हैं जी। ये पहला ब्रेकर, 2 लाइट्स, कितना लोड आया? 1.9 किलोवाट, 1.2 किलोवाट का तकरीबन यहाँ लोड चल चुका है इन 2 लाइट्स के चलने से। और उसके बाद अगली 2 लाइट्स भी मैंने चला दी हैं। अब कितना लोड है जी? अराउंड 3.8 किलोवाट। 3.8 किलोवाट का लोड जो है वो इस वक्त चल रहा है। मैं इसको बैटरी को थोड़ा अबव एंड बियॉन्ड स्ट्रेच करता हूँ, क्योंकि हमने इस वक्त ग्रिड नहीं दिया हुआ, सिर्फ बैटरी के ऊपर जो है ना ये इन्वर्टर हम चला रहे हैं। अगला ब्रेकर, अगली लाइट, अब लोड कितना है जी? 4.8 किलोवाट। 4.8 किलोवाट का लोड है और इस वक्त मुझे लगता है कि बैटरी की 100% कैपेसिटी जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। गुलाम फरीद, आप हमें बैटरी की टेस्टिंग बताइए ज़रा। मैं जी पहले तो आपको DC एम्पेयर्स जो हैं वो चेक करवा देता हूँ थ्रू ठीक है। मीटर। ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइम पे जो अराउंड हमारे पास DC एम्पेयर्स जो चल रहे हैं वो 7.13 एम्पेयर्स चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है इन्वर्टर की स्क्रीन से दिखा देता हूँ, क्योंकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारे पास बैटरी पे 94 एम्पेयर्स की डिस्चार्जिंग हो रही है और 4.8 किलोवाट पर, और बैटरी का जो SOC है वो 95%। ठीक है। मेरे ख्याल से आप जो है ना इसको मीटर को दोबारा 00 करके दोबारा एक दफ़ा चेक करें। मैं आपको दोबारा मीटर के ऊपर भी रीडिंग देख लेते हैं कि मीटर के ऊपर कितनी वेरिएंस है और इन्वर्टर एक्चुअली में कितने एम्पेयर्स ड्रॉ कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो मीटर शो कर रहा है, पहले 95 शो कर रहा था, अब 114 एम्पेयर जो है वो मीटर शो कर रहा है और एक्चुअल में ये इन्वर्टर जो है 94 एम्पेयर बैटरी से ड्रॉ कर रहा है अपना ये 4.9 किलोवाट लोड चलाने के लिए। ये वाली रीडिंग्स जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मीटर के थ्रू आपको चेक करवा देते हैं कि जी बैटरी 1C है, 100 एम्पेयर हो गए, एक्चुअली वो पूरा लोड जो है वो नहीं डालते। जिस तरह से अभी रिफ्लेक्शन आई है, 114 एम्पेयर का मीटर लोड शो कर रहा था और एक्चुअली में जो है वो 94 एम्पेयर इन्वर्टर ड्रॉ कर रहा है। जो है ना सलमान भाई, AC एम्पेयर्स भी देख लेते हैं। हाँ, AC एम्पेयर्स भी चेक कर लेते हैं कि टोटल लोड कितना है। 20 एम्पेयर का एटलीस्ट जो है वो हमारा ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर है ना। हाँ, तो इसकी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो हमारे पास है 40 एम्पेयर्स। ठीक है। तो अराउंड हमारे पास आप देख लें 20 एम्पेयर्स, 30% हमारा लोड जो है वो इस पर इजीली 20 एम्पेयर चल रहा है। अगर हम देखते हैं 20 एम्पेयर का लोड पे तो तकरीबन 4500 वाट के करीब लोड चलता है। इसमें भी मीटर की वेरिएंस है, एक्चुअल लोड जो है वो आपको इन्वर्टर के ऊपर मिल सकता है। यहाँ पर आप आउटपुट का भी एक्चुअल देख सकते हैं, क्योंकि अभी चूंकि हमने बैकअप की पोर्ट ऑन की हुई है। हाँ। तो यहाँ बैकअप की पोर्ट में भी बता देगा कि 4.72 किलोवाट का जो हमारे पास एक्चुअल लोड चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि आपने जो क्लैंप मीटर से लगाया है, क्लैंप मीटर के अकॉर्डिंगली तकरीबन 4400 वाट्स के करीब, यहाँ पर जो है वो तकरीबन 4800 400 वाट का डिफरेंस आ रहा है। तो अच्छा जी, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया था कि जी ये बैटरी 100 एम्पेयर से ऊपर जाती है और
रेगुलर पे तो हमने चेक कर लिया, लोड मैंने बंद किया हुआ। अब मैं इसको बैटरी को 100 एम्पेयर से ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ कि अगर ये 100 एम्पेयर से ऊपर जाती है। आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप लोगों ने ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये सारी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये अंडर जो है सुपरविजन हो रही है, और हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट पूरा मौजूद है, जहाँ पर हमारे पास एक्सटिंग्विशर्स भी हैं और हम जो है अपना सारा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद है। अच्छा, जो बैटरी के अभी जो पैरामीटर्स हैं इस वक्त, इन्वर्टर जो है स्टैटिक चार्ज स्टेट पे है। मैं इस पर लोड डालता हूँ, आप चेक करते रहें कि इस पर कितना लोड अभी आ रहा है, बैटरी की डिस्चार्ज वैल्यू कितनी है। सबसे पहले मैं इस पर 2 लाइट्स ऑन की हैं, कितना अभी बैकअप पे ड्रेनेज आ रही है? 35 एम्पेयर। 35 एम्पेयर। अब चेक करें कितनी ड्रेनेज आ रही है? 73 एम्पेयर। 73 एम्पेयर। और अब चेक करें अब कितनी एम्पेयरेज आ रही है? 93 एम्पेयर। 93 एम्पेयर्स के बाद आप इसमें जो है वो चेक कीजिए कि लोड कितना चल रहा है, एक्चुअल लोड किलोवाट है हमारे पास। बैकअप पे जो एक्चुअल लोड चल रहा है 4.7 किलोवाट। 4.7 किलोवाट आवर्स का जो है वो लोड चल रहा है। अब मैं जो है बैटरी को ओवरलोड करने वाला हूँ, तो आपने मुझे बताना है कि कितने एम्पेयर तक जो है वो बैटरी गई है। अब चेक कीजिएगा, हमारी जो बैटरी है वो अराउंड 134 एम्पेयर्स पर चल 134 एम्पेयर तक की बैटरी गई है। मैंने अपना जो लोड है टेस्ट करने के बाद इसको मैं वापस ले आया हूँ 134 से, क्योंकि मेरे पास जो 134 तक का इक्विपमेंट था मैंने लगाया था, वो मैंने एक ब्रेकर बंद कर दिया। सिर्फ ये मैंने टेस्ट करना था कि कुछ टाइम पीरियड के लिए बैटरी 100 एम्पेयर से ऊपर जाती है या नहीं। अच्छा, फिर अगर मैं इसको बंद ना करता, मतलब 100 एम्पेयर जिस तरह 134 एम्पेयर तक गई है, अगर मुसलसल इस पर चलती रहती है तो क्या होता? अगर आप कंटिन्यूसली इसको चलाएंगे तो हमारी बैटरी में एक जो है वो आप समझ लें कि टाइमर है, एक जो इसके BMS पर अवेलेबल है, वो एक लिमिट तक जो है या वो एक टाइम तक जो है वो सेंस करता है ओवर करंट डिस्चार्जिंग को। उसके कुछ टाइम बाद जो है वो उस ओवर करंट डिस्चार्जिंग को डिसकंटिन्यू कर देता है और आपकी बैटरी जो है वो अलार्म पे चले जाती है। ठीक है। तो बेहतर तो यही है कि आप इसको 100 एम्पेयर तक ही डिस्चार्ज करें। अबव द 100 एम्पेयर जस्ट फॉर द रेयर केसेस ही हो। अगर आप इसको कंटिन्यूसली अबव द 100 एम्पेयर चलाएंगे तो अल्टीमेटली बैटरी का BMS प्लस इसके सेल्स के जो साइकिल हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं एज अ प्रोफेशनल आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 80% DOD से ज़्यादा ना जाएं। 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो आप लें, बैटरी का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसको मेंटेन करें, कहीं ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पर 25-30 डिग्री तक का आपका टेम्परेचर मेंटेन होता रहे, और आप जो है बैटरी की लॉन्गर लाइफ भी ले सकते हैं। और इसकी जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है वो 80% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी जो है वो हम चलते हैं, क्योंकि हमने अपने इस पे बैटरी पे लोड डाल दिया है। इस वक्त जो है हमारे पास 4.8 किलोवाट का एक कांस्टेंट लोड जो है वो इस बैटरी से ड्रॉ हो रहा है। और हमारे पास अगर हम एक्चुअल फिगर्स में देखें तो हमारे पास एम्पेयर ड्रेनेज वैल्यू बैटरी की जो ड्रेनेज वैल्यू है वो हमारे पास अराउंड 94 तकरीबन 94 एम्पेयर से ये बैटरी ड्रेन हो रही है। ऑलमोस्ट 0.94 C से बैटरी जो है वो ड्रेन हो रही है। अब हम एक टाइम लैप्स वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये बैटरी कितना अरसा इतने इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो है वो चल सकती है। लेट्स गो। नहीं जी, लोड हमारा चल रहा है, हमने लोड टेस्टिंग भी कर ली है। अब एक टाइम लैप्स जल्दी से करते हैं कि ये 4.9 किलोवाट का लोड 94% से बैटरी से डिस्चार्ज हो रही है, कितनी देर निकालता है। लेट्स सी। ऑल राइट जी, 43 मिनट्स के करीब अभी टाइमर चल चुका है। इससे पहले 15 मिनट के करीब हम इसकी रिगरस जो है वो टेस्टिंग करते आए हैं। अभी 5 किलोवाट का इसके ऊपर कांस्टेंट लोड चल रहा है। हमने इसका 1C टेस्ट मुकम्मल कर ली है। बैटरी की जो है अगर हम पैरामीटर्स देख लें तो 97 एम्पेयर से बैटरी अभी भी डिस्चार्ज हो रही है। 17% जो है ये बैटरी इस वक्त जो है वो अवेलेबल है, और हम अपनी बैटरी को जो है अब इस वक्त लोड इसके ऊपर से हटाने लगे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये हमने सारा लोड ये बैटरी से हटा दिया है। अच्छा, मेरी जो इसके बारे में जो फाइंडिंग थी, एक तो हमने बैटरी को जो 80% DOD लेवल था उसके ऊपर हमने इसको जाकर 100% ऑलमोस्ट 1C के ऊपर से हम इसका डिस्चार्ज ले रहे हैं। डिस्चार्ज 1C के ऊपर आया हमारा, और तकरीबन हमने 4.9 किलोवाट के करीब 4.9 किलोवाट का लोड इसके ऊपर हमने डायरेक्टली चला के रखा। तकरीबन हम ऑलमोस्ट 1 घंटे के करीब पहुंच गए थे। बैटरी की जो परसेंटेजेस थी अभी भी अवेलेबल थी। हमने इसको कम्प्लीटली
जो है वो ड्रेन नहीं करवाया। 17-18% बैटरी अभी भी रिजर्व पड़ी हुई है, क्योंकि बैटरी को आपने कभी भी जो है वो कम्प्लीटली जो है वो ड्रेन आउट नहीं करवाना। रीजंस क्या है, सोफार से खुद पूछते हैं। बेसिकली सलमान भाई, बैटरी को 100% डिस्चार्ज नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वर्टर्स, बट सो फार चूँकि हमारा अपना ब्रांड है और बैटरी भी, तो सो फार में हमारे पास फोर्स चार्ज का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, कि हम फोर्सफुली बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं। ठीक है, इफ बैटरी गोइंग ऑन अराउंड टू 10 to 15%। अच्छा। बट अदर ब्रांड्स ऑफ द इन्वर्टर लाइक IP21 और कुछ और भी ब्रांड्स हैं जिनमें फोर्स चार्ज का ऑप्शन नहीं मौजूद, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप बैटरी 100% डिस्चार्ज पे ले जाएंगे या आप बिलो 10 चले जाएंगे, तो फिर बैटरी को आप एक्सटर्नली चार्जर के थ्रू चार्ज करवा के उसको मतलब आप उसको यूज चार्ज करेंगे और उसके बाद आप इन्वर्टर को साथ दोबारा से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो रिकमेंडेड यही है कि आप बैटरी को जो है वो 80% DOD तक यूटिलाइज करें और जो बफर है वो आप 20% रखें, ताकि आपके जितने भी अदर ब्रांड्स ऑफ इन्वर्टर्स हैं वो इजीली बैटरी को कंपैटिबिलिटी के साथ यूटिलाइज कर सकें। मेजर हमारा जो बताना था कि हमारी बैटरी जो है वो 1C है, तो वो हमने आपको दिखा दिया कि हमारी बैटरी कम्प्लीटली 1C चार्ज और डिस्चार्ज दोनों हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का टेस्ट। इसमें हमने चेक किया कि बैटरी 1C जो है वो डिस्चार्ज करती है, 1C से ऊपर कितनी कैपेसिटी तक जा सकती है, कितनी देर तक रह सकती है, और इसके ऊपर हमने सारा लोड इस पर डाल के एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस तरह की आपको मज़ीद अगर किसी इन्वर्टर या बैटरी की इस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन करवानी हो, हमारे कमेंट्स में जो है वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए नई वीडियोस और नई प्रोडक्ट्स जो है वो शोकेस करते रहें। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज है और वो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, तो वो भी हमारे पास आएँ, हम उनको ओपन वेलकम करते हैं, ताकि हम उनकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी करें और रिगरस टेस्टिंग के बाद अपना फाइनल जो है वर्डिक्ट दें। इस आज की टेस्टिंग का जो फाइनल वर्डिक्ट है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें हम इसकी PV टेस्टिंग भी करेंगे, हम नेट मीटरिंग की सपोर्ट भी देखेंगे, इन्वर्टर की फंक्शनैलिटी देखेंगे, इन्वर्टर जो है वो रोबस्ट इन्वायरमेंट में कैसे काम करता है, सारी चीज़ों का हमने एक टेस्ट करना है। उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दूंगा। लेकिन सो फार टिल नाउ जो कंपनी के क्लेम्स थे 1C डिस्चार्ज के और आपकी लोड बैकअप के पैरामीटर्स के, ये बैटरी जो है वो उन तक जो है पूरी हुई है, ये लोड ये वाला उसने पूरा उठाया है। और सोफार के इन्वर्टर्स और कपल्ड विद सोफार बैटरी कनेक्शन में फ़िलहाल कोई ऐसा ग्लिच या कोई परफॉर्मेंस मैंने अभी इस टेस्टिंग के दौरान जो है वो नहीं देखी है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई प्रोडक्ट के साथ और नई टेस्टिंग के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।